कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत कम पढ़ते हैं और मार्क्स बहुत अच्छे ले आते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि पढ़े जा रहे हैं बट मार्क्स नहीं आ पा रहे। फिर उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो कम पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, ये तो टॉपर है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि ऐसा झूठ है। एक्चुअल रीजन है कि इन्हें कुछ ऐसी टेक्निक्स पता है, इन्हें कुछ ऐसे ट्रिक्स पता है जिनको ये फॉलो करते हैं और ये कम पढ़ के भी अच्छे मार्क्स लेते हैं। 90% लोग सिर्फ इसलिए फेल होते हैं। लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन का साइज देख के डिसाइड करते हैं कि अभी हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। पहला क्वेश्चन आपको आता है, दूसरा आता है, तीसरे में आप फंस गए। कोई विशेष परीक्षा या अभी भी उस क्वेश्चन पे तुक्का मत लगाइए। आते हुए क्वेश्चन है उसमें गलती हो जाती है। ये 3 घंटा कैसा जाएगा ना फर्क इस तो ट्रायंगल्स पढ़ लिया एग्जाम के पहले। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज टफेस्ट एग्जाम लाइक आईआईटी जेईई, नीट, 10th क्लास बोर्ड, 12th क्लास बोर्ड। ऐसे हजारों स्टूडेंट्स को मैं और मेरी टीम अभी तक मेंटोर और गाइड कर चुकी है। इस वीडियो को बनाने से पहले ना मैंने कई टॉपर स्टूडेंट से बात करी है। टॉपर कौन से एग्जाम के? बड़े बड़े एग्जाम्स के, जो तुम सोचते हो, आईआईटी के टॉपर्स, नीट के टॉपर्स, यूपीएससी के टॉपर, उन सारे स्टूडेंट से बात करी एंड उन सारे स्टूडेंट से कुछ सवाल पूछे। मैंने उनसे सवाल पूछे कि तुमने कैसे पढ़ाई करी, तुमने रिवीजन कैसे करा, तुम्हारी मेन स्ट्रेटेजी क्या थी। मैंने बहुत सारे उनसे सवाल पूछे एंड मुझे कुछ ऐसे 5 पॉइंट मिले ना, जो कि हर एक टॉपर के बीच में कॉमन था। और ये जो 5 पॉइंट है ना, अगर तुमने इसको फॉलो कर लिया, चाहे तुम्हारा एग्जाम कल है, परसों है, 7 दिन बाद है, 10 दिन बाद है, 12 दिन बाद है, फर्क नहीं पड़ता, बट जितने भी दिन है अगर तुमने फॉलो कर लिया, मेरे भाई मेरी बहन, ऑटोमेटिकली तुम्हारा स्कोर यहां से यहां पर पहुंच जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं अब हमारा पॉइंट नंबर 1 के ऊपर डायरेक्टली। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 एक स्टोरी से सुनाता हूं। स्टोरी बहुत ध्यान से सुनना। क्या तुमने कभी शेर को शिकार करते हुए देखा है? शेर को शिकार करते हुए? अच्छा, देखा नहीं होगा, कहीं ना कहीं स्टोरीज में सुना होगा, नेशनल ज्योग्राफी वगैरह चैनल पे देखा होगा। देखा है क्या सबने? हाँ, ये देखा तो है, बट हम क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूँ, तुमने देखा होगा ना कि शेर कैसे शिकार करता है। शेर डेली शिकार नहीं करता, शेर एक हफ्ते में एक ही बार शिकार करता है, बट जब भी शिकार करता है अपनी जी जान लगा देता है। देखा है? शेर को शिकार करने में 2-3 घंटे 4 घंटे लगते हैं, बट वो एक शिकार करता है, उसके बाद 7-8 दिन तक कोई शिकार नहीं करता। आपने देखा होगा, इतना तो आपको पता होगा। बट भैया हमें क्यों बता रहे हो? हमें इससे क्या मतलब? तुम्हें इससे मतलब है, क्योंकि जब मैंने टॉपर स्टूडेंट से पूछा ना, तो उन सब ने मुझे एक जवाब दिया। पता है जवाब क्या दिया? कि एग्जाम के समय पर ना हमको शेर की तरह बनना होता है। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको ये नहीं देखना कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 पढ़ रहे हो, 13 पढ़ रहे हो, 14 पढ़ रहे हो। आप चाहे दिन के 4 घंटे फर्क नहीं पड़ता, बट ये जो 4 घंटे है ना, ये 4 घंटे ऐसे पढ़ जाओ ना यार, मजा आ जाए। जब शेर शिकार करता है ना, अपनी जी जान लगा देता है, अपनी एनर्जी लगा देता है, अपने एफर्ट्स लगा देता है। वो फिर नहीं देखता क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अपना बेस्ट लगाता है। तो हर एक टॉपर ने ये बोला कि भाई तुम चाहे दिन के 4 घंटे पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम दिन के 4 घंटे पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता, बट जितना पढ़ रहे हो ना उसमें अपनी जी जान लगा दो। और दूसरी चीज, इसमें एक चीज और याद रखना, टाइम टेबल बनाना बंद कर दो। बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, टाइम टेबल बनाना बंद कर दो। बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि डेली का टाइम टेबल बना के रखते हैं कि यार देखो, आज तो मैं ये करूंगा, कल मैं ये करूंगा, परसों में ये करूंगा, तरसों में ये करूंगा। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि भाई सुन, तेरे एग्जाम पास आ चुके, अब तेरे पास समय कम और तुझे बहुत सारा सिलेबस खत्म करना है। अब होगा क्या, इमेजिन कर, आज तेरा जो सिलेबस है वो खत्म नहीं हो पाया, तो तू सोचेगा यार मेरा तो आज का ही टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाया, मैं कल का कैसे करूंगा, परसों का कैसे करूंगा, और तुझे डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगा, और यहां से तू डीमोटिवेटेड हो जाएगा। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि आपको डेली टारगेट्स को लिखना है। मतलब इमेजिन करो, आज मैं सुबह उठा, सुबह मैं 4 बजे उठता हूं, मैंने सुबह 4 बजे उठते ही अपना पूरा डे का शेड्यूल लिख लिया कि आज मैं ये 4 टॉपिक करने वाला हूं। क्या ये आपको क्लियर है? मुझे बस डेली सुबह उठते ही ये चीजें करनी है। मुझे ये नहीं लिखना कि 9 से 12 करूंगा, ये 10 से 11 ये करूंगा, 12 से ये करूंगा, 1 से करूंगा, 2 से करूंगा। नहीं, वो मूर्खता है। पता है क्यों? क्योंकि वो चीज फॉलो नहीं हो पाती। तुमने करके देख लिया, तुम्हें अभी तक समझ आ गया होगा। तुम्हें क्या करना है, बस अपने टॉपिक्स लिख लेने हैं कि आज मुझे किसी भी हालत में, चाहे 10 घंटे लगे, 12 घंटे लगे, 14 घंटे लगे, फर्क नहीं पड़ता, बट ये 4 टॉपिक मैं खत्म करके ही सोऊंगा भाई। फिर चाहे कुछ हो जाए, फिर चाहे किसी की शादी आ जाए, फर्क नहीं पड़ता, इन्हें 4 टॉपिक को आज खत्म करूंगा। चलो अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, जो कि है एक्सक्यूजेस। देखो यार, बहुत बार ऐसा होता होगा कि यार जब तुम पढ़ने जाओगे, बैठते हो पढ़ने, तो बहुत बार होता है ना, आपका दिमाग इधर उधर आपको घुमाने लगता है कि यार कोचिंग में तो सर ने ये कहा था, अरे यार कोचिंग में वो रिया का मैसेज नहीं आ पाया, वो इसके साथ ये हो गया था, टीचर ने बाहर निकाल दिया था क्लास। दिमाग आपको घुमाने लगता है। फुटबॉल में कैसे हार गया मैं यार, टेबल टेनिस में कैसे हार गया मैं, आपका दिमाग आपको ऐसे ऐसे घुमाता रहता है। होता है ना, बहुत बार होता है ना, और आपको फिर आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, आपको पता नहीं चलता, और ऐसे ही आपका सिलसिला दिन पूरा निकल जाता है।
होती है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? इस प्रॉब्लम का केवल एक सोल्यूशन है, और इससे अच्छा सोल्यूशन कोई है भी नहीं इसका। ध्यान से सुनना, आपके मन में जब भी थॉट्स आ रहे हैं ना, तो आपको पता है क्या करना है? उन थॉट्स को लिख लेना है। अपनी एक नोटबुक लो फटाफट से, और उन थॉट्स को लिख लो, फटाफट से उन थॉट्स को लिख लो, ठीक है? उन थॉट्स को लिख। जैसे इमेजिन करो, एक थॉट मुझे आ रहा है कि यार मेरे एग्जाम बहुत पास है, ये मुझे थॉट आ रहा है जिससे कि मैं डर रहा हूं बार बार जब भी मैं पढ़ने बैठा। एक थॉट है, आपने लिख लिया। एक दूसरा थॉट आपको ये आ रहा है कि मेरे दोस्त ने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करा, ये आपका दूसरा थॉट है। आपने दोनों थॉट यहां पर लिख लिए। अब आपको क्या करना है? अपने थॉट्स को दो टेबल के अंदर डिवाइड करना है। पहली टेबल वो है, वो वाले थॉट्स जिन पे आप काम कर सकते हो। जैसे कि आपका दोस्त अगर आपको मैसेज नहीं कर रहा, तो आप कल जाकर उससे बात कर सकते हो या फोन उसको मिला सकते हो। तो पहले तो आप उन थॉट्स को लिख लो जिन पे आप काम कर सकते हो, जो आपके हाथ में। जैसे कि अगर आपका कोई दोस्त बात नहीं कर रहा, तो आप जाकर बात कर लो, क्या दिक्कत है? एक वो वाले थॉट्स जिनमें आपका कोई हाथ नहीं है, जैसे कि एग्जाम का डर। अब एग्जाम का डर है, एग्जाम के डर में तुम कुछ कर नहीं सकते, तो उन थॉट्स को अलग लिख लो, उन थॉट्स को अलग लिख लो। अब जैसे ही तुमने इन थॉट्स को लिखा ना, तो वो वाले जो थॉट्स है ना जिन पे तुम कुछ कर नहीं सकते, यहां पर जो तुमने लिखे हैं, उन सबको मारो कैंसिल, और अपने दिमाग से उनको निकाल दो, टाटा बाय बाय गुड बाय कर दो। क्या बोल रहा हूं मैं सिंपल सी चीज बता रहा हूं। जो थॉट हमारे काम के नहीं है, वो थॉट हमें हमारे दिमाग से निकालने पड़ेंगे। निकलेंगे कैसे? उनको लिखो और उनको बोलो कि भाई ये वाले थॉट्स के लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, इनके लिए मैं जरूर कर सकता हूं और इनके लिए मैं करूंगा, बट इनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे दिमाग से निकल जाए। ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से निकलने लगेंगे। तो याद रखना, ये जो एक्सक्यूजेस वाली प्रॉब्लम है ना, ये जो तुम्हारे मन के अंदर जो 4-5 थॉट्स निकलते रहते हैं, इन सारे थॉट्स को रिमूव करने का सिंपल सोल्यूशन है, उन थॉट्स को लिख लो और लिखकर एलिमिनेट कर दो अपनी जिंदगी। सिंपल सी। अगली स्ट्रेटेजी के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है हमारी डिस्ट्रैक्शन टाइम। बट डिस्ट्रैक्शन टाइम को समझाने से पहले एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो यार, एग्जाम का टाइम चल रहा है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। इस समय पर बहुत बार ऐसा होता होगा ना कि कोई कॉन्सेप्ट है जो कि तुम्हें समझ नहीं आया। अब इमेजिन करो, रात के 10, 11, 12 बज रहे हैं, साइंस का या मैथ का कोई कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो तुम क्या करते हो? उस कॉन्सेप्ट को स्किप करके आगे बढ़ जाते हो। बट ये नहीं करना तुम्हें अब से। इसका एक सोल्यूशन आ गया है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है फिलो ऐप। अब देखो, फिलो ऐप में इसलिए तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूं ना, इमेजिन करो मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, मैं क्या करूंगा? फिलो ऐप पे जाकर पोस्ट कर दूंगा, और 60 सेकंड्स के अंदर फिलो ऐप के जो ट्यूटर है वो मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे। एंड यार देखो, इस ऐप के ऊपर जो ट्यूटर है ना, वो बहुत एक नंबर ट्यूटर है, बहुत फ्रेंडली ट्यूटर्स हैं, जो कि तुम्हें बहुत प्यार से समझाते हैं, अच्छी तरीके से समझाते हैं, जब तक कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। तो मतलब देखो, 1 to 1 तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, वो भी केवल 60 सेकंड्स के अंदर। तो है ना बेहतरीन ऐप। लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि तुम इस ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। उसके अलावा अगर तुमने यूज करा है या फिर इसके बाद यूज करने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताना कि भैया आपको कैसा लगा फिलो ऐप, क्या आपकी इससे मदद हो पाई या नहीं हो पाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रैक्शन टाइम के ऊपर। देखो, ये एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ज्यादा नहीं पढ़ पाते। बहुत बार होता है ना कि यार भैया हमारा मन ही नहीं लग रहा, हम पढ़ना तो चाह रहे हैं, पेपर भी आ गए हैं, बट भैया कंसंट्रेशन ही नहीं बन रहा। ये उन लोगों के लिए स्पेशल स्ट्रेटेजी है। देखो, अभी तक हम क्या करते आ रहे थे? हमें हमारे दिमाग को थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, उसको घुमाना पड़ेगा। कैसे? अभी तक हम क्या करते आ रहे थे? अभी तक हम खुद सोचते थे कि आज मैं उठूंगा 10 बजे, है ना, 10 से 11 पढ़ूंगा, फिर 11 से 12 पढ़ूंगा, फिर 12 से 1 मैं ब्रेक लूंगा। ऐसे हम सोचते थे, यही हम करते थे ना। मतलब हम क्या करते थे? हम हमारे दिन के अंदर पढ़ाई को इंक्लूड करते थे। कुछ गलत बोल रहा हूँ? हम हमारे दिन के अंदर पढ़ाई को इंक्लूड करते थे, यही करते थे। बट अब हमें उल्टा करते हैं। उल्टे का मतलब क्या है? अब हमें हमारी पढ़ाई के अंदर हमारे दिन को इंक्लूड करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? ये क्या स्टेटमेंट है? बहुत प्यारी स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनना। अब क्योंकि एग्जाम आखिरी के समय आ चुका है और हमें करना ही करना है, हमारे पास कोई सिचुएशन नहीं है, हमें पढ़ना ही पड़ेगा ना। अब हमारे पास कुछ और करने को नहीं है, तो अब हमें पूरे दिन पढ़ाई करनी है और उसके बीच में टाइम निकाल कर खाना खाना है, टाइम निकाल कर नहाने जाना है, टाइम निकाल कर खेलने जाना है। मतलब आपने अपने दिमाग की स्थिति को ही बदल दिया। पहले आपका दिमाग ये बोलता था कि यार चल अब पढ़ लेते, बट अब आपका दिमाग ये बोलेगा कि चल अब खेलने चलते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी टाइम तो तुम्हें पढ़ना ही है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पाते। आपको ना पूरा स्थिति बदल देनी है अपने दिमाग की। आपको पढ़ने का टाइम नहीं बनाना, आपको फ्री होने का टाइम बनाना। बोलो कि भाई पूरे दिन मैं पढ़ूंगा, बट बाकी जो बीच बीच के हैं, जैसे कि 10 से 1 में यार थोड़ा खाना वाना खा लूंगा, घूम लूंगा, फिर लूंगा, गेम वेम खेल लूंगा, बट पूरे दिन तो मुझे पढ़ना ही है। तो आपने क्या करा? अपने दिमाग को उल्टा घुमा दिया और आपको समझ आ गया कि यार अब तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत कम है। अगर आप इस चीज को फॉलो कर लेते हो ना, मैं बता रहा हूँ यार, ये हर एक टॉपर स्टूडेंट ने कहा था कि यार भैया ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी जो हर एक के काम आई थी। ये सारे पॉइंट नोट करते रहना, सारे पॉइंट नोट करते रहना,
और एक चीज याद रखना कि यार देखो, मैं चैलेंज वगैरह बहुत देता हूँ यूट्यूब के अंदर, लोग लेते भी हैं एंड लोग फॉलो भी करते हैं, बहुत लोग फॉलो नहीं भी कर पाते हैं क्योंकि चैलेंज थोड़े मुश्किल होते हैं। बट आज चैलेंज नहीं दे रहा, आज तुमसे कह रहा हूं मैं, तुमसे कि ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर तुम अपने गोल को लेकर हल्का सा भी सीरियस हो ना, 1% भी, अगर तुम्हें लगता है ना कि यार इस चैनल पे तुम हो, तुम्हारी मदद हो पाएगी, तो एक कमेंट आज तुम लिख के जाना कि भैया इन सारी चीजों को मैं फॉलो करने वाला हूँ। चाहे मेरा एग्जाम कल है, परसों है, तरसों है, फर्क नहीं पड़ता, मैं इन चीजों को फॉलो करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। ये कमेंट मुझे तुम सबसे चाहिए, अगर तुम थोड़े से भी सीरियस हो। अगर तुम सीरियस हो तो कर देना, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो पॉइंट नंबर 4 है, फेक टॉपर से बचो। अब देखो होगा क्या, जब तुम्हारे एग्जाम चल रहे होंगे ना, और बहुत बार ऐसा होता है ना कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर तुम्हें थोड़ी एंग्जाइटी होती है, तो तुम अपने दोस्त को फोन मिलाओगे, हाँ भाई कितना हो गया तेरा, और तुम्हारा वो दोस्त क्या पता फेक टॉपर हो। फेक टॉपर कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि तुमसे ये बोलेंगे, यार मैंने तो अभी पढ़ना स्टार्ट ही नहीं करा, यार मैंने तो कुछ नहीं करा, मैंने तो अभी कुछ नहीं पढ़ा, अरे आसान है बाद में कर लेंगे, जो कि तुम्हें और मना लेंगे कि बाद में पढ़ लेंगे, और वो खुद पढ़ रहे होते हैं। या फिर एक और कैटेगरी के फेक टॉपर होते हैं जो कि बोलते हैं मैंने तो सब पढ़ लिया, मुझे सब आता है, और इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता। इससे तुम्हें डिमोटिवेशन हो जाती है। तो जो दोनों प्रकार के दोस्त हैं ना, ये दोनों प्रकार के दोस्त आपके लिए बहुत घातक हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, डिस्ट्रॉइंग है। तो भैया करें क्या? करना कुछ नहीं है। देखो यार, दोस्ती यारी एग्जाम के बाद और एग्जाम से पहले अच्छी लगती है, एग्जाम के दिनों में दोस्ती यारी नहीं निभाई जाती। याद रखना, ना किसी दोस्त को फोन करना है, अगर फोन करना है तो केवल उनसे ये पूछना है कि भाई ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं है। सिर्फ ये पूछना है, किसी से ये नहीं पूछना कि भाई तेरा कितना हुआ, मेरा इतना हो गया, मैंने ये कर लिया, तूने ये कर लिया। वो सब कुछ इग्नोर दे। साधु बनने का समय आ रहा है। याद है ना मेरी लाइन, साधु बनना पड़ता है। जब भी एग्जाम का समय होता है हमें डिस्ट्रैक्शन को भूल जाना पड़ता है। कौन दोस्त है कौन दोस्त नहीं है फर्क नहीं पड़ता। इस समय पर केवल एक दोस्त है, तुम्हारी किताबें, तुम्हारा ये फोन जिससे कि तुम पढ़ रहे हो। अब 5th जो पॉइंट है ना, वो बहुत यूनिक है। मैंने ना कई स्टूडेंट्स को देखा है जिनको मैं IIT JEE की प्रिपरेशन भी करा रहा था ना, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता। देखो ये रियलिटी है, मेरे भी बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि यार तुमने पढ़ा सब, तुमने मेहनत भी पूरी करी, बट ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे पेपर में सिलेक्शन नहीं हो पाया? तो उन्होंने मुझे पता क्या बात बताई, उन्होंने मुझे बात बताई कि भैया पेपर में आता सब था, बट जैसे ही पेपर में बैठे दिमाग ब्लैंक, डर लगने लग गया और दिमाग इधर उधर घूमने लग गया और हमें अजीब सी एंग्जाइटी होने लग गई और हम पेपर के अंदर कुछ करके नहीं आ पाए। तुम्हारे साथ भी होता होगा। तो पॉइंट नंबर 5 क्या है? पेपर ट्रिक। देखो यार, आपको एक चीज याद रखनी है, ये आपकी लाइफ है, ये आपका एग्जाम है। मतलब लाइफ हमेशा एग्जाम से बड़ी है। इस चीज को अपने दिमाग में घुसा लो। जिस दिन तुमने अपने एग्जाम को अपनी लाइफ से ऊपर मान लिया ना, उस दिन एग्जाम के अंदर जब तुम बैठोगे ना, तुम्हें इतना डर लगेगा, इतनी एंग्जाइटी होगी और तुम पेपर नहीं लिख पाओगे। तो सिंपल सी बात है यार, हम जब भी पेपर लिखने बैठ रहे हैं ना, तो हमारा माइंड बहुत शांत होना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या फॉलो करना है? सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक ये बोलती है कि हमें नींद लेनी है। एग्जाम से पहले एटलीस्ट 6 घंटे सो के आना है। अगर 6 घंटे नहीं सो के आ रहे तो भैया डर तो लगेगा ही, 6 घंटे सो के आना है। और दूसरी चीज, अगर एग्जाम के बीच में एंग्जाइटी हो, कुछ चीजें आप भूलने लगो और आपको डर लगने लगे, होता है ना कभी कभार पेपर मुश्किल आ गया, डर लगने लग जाता है, ऐसा लगता है कि यार क्या करें, तो उसके लिए सिंपल सी ट्रिक बोलता हूं मैं, ब्रेथ कंट्रोल। ब्रेथ कंट्रोल क्या होता है? 30 सेकंड के लिए केवल ऐसा करना है, आंख बंद करना, और आप जो सांसें ले रहे हो ना, जो आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हो, उसको खुद एनालाइज करो कि आपकी बॉडी कर क्या रही है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। केवल 30 सेकंड के लिए आपको क्या करना है? एनालाइज करना है, देखना है, बस खुद को सुनना है कि यार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ये आप करोगे ऑटोमेटिकली वो जो प्रॉब्लम है ना, जो स्ट्रेस वाली, एंग्जाइटी वाली, और भी जितनी आपकी प्रॉब्लम होती है, पेपर देख के डर लगने लग जाता है, ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ये थे आपके 5 तरीके। 5 अगर इन तरीकों को तुमने फॉलो कर लिया ना, एग्जाम में तुम्हारा जो स्कोर है ना, वो यहां से यहां पर आएगा, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूं। तो याद रखना, इन 5 तरीकों को फॉलो करना है। कमेंट करना मत भूलना, जो मैंने तुम्हें कमेंट करने के लिए बोला है कि भैया आई विल फॉलो दिस। अगर हो ना सीरियस तो आ जाओ। और अगर तुम वो स्टूडेंट हो जो कि हमसे पढ़ के, जिनके बोर्ड एग्जाम अभी खत्म हो चुके हैं, या फिर आप जब तक इस वीडियो को देख रहे हो आपके अगर एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अगर आपको अच्छा लगा है कंटेंट एंड आपको लगा है कि आपकी मदद हो पाई, तो आई वांट कि यार तुम कमेंट करो, ताकि तुम्हारे जूनियर्स भी देख पाएं और बोलें कि यार प्रशांत भैया ने जेन्युइनली मदद करी थी। तो इसके लिए भी मैं तुमसे बोलूंगा कि अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो, कमेंट जरूर करके जाना। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। अगर कर सकते हो तो इस वीडियो को एक मित्र के साथ शेयर कर देना। सब्सक्राइब करो या मत करो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा मिशन है, हमारा एक एम है कि हम यूथ को टारगेट कर पाए, हम यूथ को मोटिवेट कर पाए, हम यूथ को पढ़ाई की तरफ मोटिवेट कर पाए। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।